आर्य ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और बालकनी की रेलिंग पर थोड़ी देर तक अपने हाथ टिकाकर यूं ही खड़ा रहा। वो ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि आज के अटैक के पीछे क्या वजह रही होगी। अब आगे खन्ना मैंशन लिविंग रूम के सोफे पर एक लड़का बैठा हुआ अपने आईपैड पर कुछ चेक कर रहा था। तभी उसका एक आदमी वहां आया और वो लड़का उसकी तरफ देखे बिना ही बोला, कहो क्या खबर लाए हो तुम? वो आदमी उस लड़के की तरफ देखते हुए बोला, बॉस, हमने आर्य सिंघानिया और उसके बेटे की कार को घेर ही लिया था। फिर इतना सुनते ही उसके बॉस का चेहरा पूरी तरह डार्क हो गया। उसके चेहरे को देखकर कोई भी अभी डर के मारे ही मर सकता था। वो अपनी तेज आवाज में बोला, फिर क्या? वो आदमी जिसका नाम ललित था वो डरते हुए बोला, आर्य सिंघानिया को हमारे अटैक के बारे में भनक लग गई और उसने अपने गार्ड्स को अवेयर कर दिया। ये सुनकर उस लड़के का चेहरा एक बार फिर से गुस्से से लाल हो गया। वो आगे कुछ बोल पाता इससे पहले उस लड़के का बड़ा भाई वहां आकर उसके बगल में बैठ गया। ललित अपने बॉस के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ था। वो ये जानता था कि उसके बॉस गुस्सा उसकी जान लेकर भी कम नहीं होगा। वो अपना बचाव करते हुए तुरंत बोला, बॉस, मैं एक ऐसी न्यूज लाया हूं जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। वो लड़का गुस्से में बोला, तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी बताओ। बॉस, हम आर्य सिंघानिया का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, पर हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है जो आपके बहुत काम आ सकती है। फिर ललित कुछ इमेजेस उसे दिखाने लगा, जिसे देखकर उस लड़के के चेहरे पर एक शातिर स्माइल आ गई। ललित अपनी बातें जारी रखते हुए बोला, कार में सिर्फ वो और उसका बेटा नहीं था, बल्कि एक लड़की भी थी। ये सुनकर उस लड़के का बड़ा भाई सार्थक खन्ना बोला, आर्य सिंघानिया और लड़की के साथ? इंटरेस्टिंग। ललित अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोला, हाँ बॉस, मैंने अपने रिसोर्सेज से पता लगवा लिया है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि आर्य सिंघानिया की वाइफ है। ये न्यूज़ सुनकर सार्थक खन्ना और उसके छोटे भाई विक्रांत खन्ना के फेस पर डेविल सी स्माइल आ गई। विक्रांत तानिया की फोटो को झूम करके और उसे घूरते हुए बोला, वाह, आर्य की वाइफ तो सच में बहुत हॉट है। आई वॉन्ट टू मीट हर। ये कहते हुए वो एक शातिर सी स्माइल करने लगा। तानिया को लेकर उसका इंटेंशन ठीक नहीं था। बेशक उसे ललित की इन्फॉर्मेशन सुनकर बहुत खुशी मिली थी, क्योंकि अब आर्य की एक और कमजोरी उसके हाथ लग चुकी थी। ये लड़का जो सोफे पर बैठा हुआ था, ये है विक्रांत खन्ना, जो एक बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड से भी बड़ा गहरा वास्ता रखता है। दोनों ही जगह आर्य उसका राइवल है, पर आर्य की पोजीशन विक्रांत से कहीं ज्यादा ऊपर है। बस यही एक चीज उसकी दुश्मनी का कारण बन गई। आर्य ने कभी उससे दुश्मनी मोल नहीं ली, पर आर्य ने विक्रांत की हरकतों को नजरअंदाज भी नहीं किया था। धीरे धीरे अपनी हरकतों की वजह से विक्रांत आर्य का दुश्मन बन बैठा। आर्य की कार पर भी उसी ने अटैक करवाया था। सिंघानिया मेंशन। सुबह का वक्त। आर्य रेडी होकर बालकनी के पास फोन पर किसी से बात कर रहा था। तानिया की नींद आज सुबह जल्दी खुल गई। जब उसने आंखें खोली तो सबसे पहले घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आज इतनी देर तक कैसे सो गई। उसे जागते हुए देखकर आर्य उसके पास आया। फिर तानिया भी उठकर बेड पर बैठ गई। आर्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। तानिया ने भी उसे गुड मॉर्निंग विश किया। फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, वो मैं आज लेट हो गई उठने। आर्य उसकी तरफ अपनी सर्द आंखों से देखते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें यहां जल्दी उठने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम सोना चाहो तुम सो सकती हो और आराम से उठ सकती हो। तानिया ने हाँ में सिर हिलाया
और वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद वो रेडी होकर बाहर आ गई। उसने आज ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी जो उस पर बहुत सूट कर रही थी। हमेशा की तरह तानिया आज भी क्यूट लग रही थी। वो अपने बाल सुखाते हुए सामने से आ रही थी। आर्य भी खामोशी के साथ उसे निहार रहा था। आर्य को इस तरह से अपनी तरफ देखता हुआ देखकर तानिया ने अपनी नजरें नीचे कर ली और उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसके साड़ी की प्लीट्स एक दूसरे में उलझ गई और वो गिरने ही वाली थी कि आर्य ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। गिरते हुए तानिया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर आर्य ने उसे गिरने से बचा लिया था। तानिया ने कसकर आर्य की शर्ट को पकड़ रखा था। थोड़ी देर बाद जब तानिया को लगा कि वो गिरने से बच गई, तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और आर्य का चेहरा अपनी टिमटिमाती आंखों से देखने लगी। फिर आर्य ने तानिया को उसके कंधे से पकड़ते हुए उसे सीधा खड़ा किया और बोला, तुम्हें रोज रोज साड़ी पहनने की जरूरत नहीं है। तुम कंफर्टेबल वेयर पहन सकती हो। तानिया अपना सिर नीचे किए हुए बोली, मैंने साड़ी अपनी मर्जी से पहनी है। फिर आर्य तानिया की तरफ देखते हुए बोला, अपना फोन दो। आर्य को अचानक फोन मांगता देखकर तानिया हैरानी से आर्य की तरफ देखने लगी। तानिया को इस तरह से देखकर आर्य अपनी सर्द आवाज में बोला, तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? मैंने तुमसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड की इंफॉर्मेशन नहीं मांगी, सिर्फ तुम्हारा फोन मांगा है। इस पर तानिया अपना मुंह बनाकर आर्य की तरफ देखते हुए बोली, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मुझे बॉयफ्रेंड का कोई शौक है। मैं वेदांश की मम्मा हूँ और वो मेरा बेटा है बस। तानिया की बातें सुनकर आर्य को कहीं ना कहीं बहुत खुशी हो रही थी। आर्य और तानिया का उस तरह का रिलेशन नहीं था, पर वो ये भी नहीं चाहता था कि तानिया किसी और को देखे। अपनी खुशी को बिना जाहिर किए आर्य उसकी तरफ अपनी सर्द आंखों से देखते हुए बोला, अच्छा ठीक है, अब अपना फोन दो। नहीं है। तानिया के मना करने पर आर्य उसे एक टूक देखने लगा, जिस पर तानिया उसे जवाब देते हुए बोली, लगता है आप बहरे हो गए हैं। आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि मेरे पास फोन नहीं है। तानिया को इस तरह से जवाब देते हुए देखकर आर्य अपनी इंटेंस आंखों से उसकी तरफ देखने लगा, जिससे तानिया ने अपना सिर झुका लिया। फिर तानिया आर्य को एक्सप्लेन करते हुए धीरे से बोली, वो उस दिन कबीर और उसके दोस्तों ने मेरे फोन को तोड़ दिया था, इसलिए मेरे पास मेरा फोन नहीं है। तभी आर्य ने किसी को ऑर्डर देकर कुछ लाने के लिए कहा और तब तक ब्रेकफास्ट की ट्रॉली भी आ चुकी थी। आर्य ने मेड से वो ट्रॉली ले ली और तानिया को ब्रेकफास्ट करने के लिए कहा। तानिया उसकी बात मानते हुए टी टेबल वाले सोफे पर बैठ गई और जैसे ही उसने खाने को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया और वो अपना मुंह बनाने लगी, क्योंकि आर्य ने उसके डाइट के अकॉर्डिंग हेल्दी डिशेस बनवाए थे ताकि तानिया की हेल्थ ठीक हो सके। डॉक्टर ने तानिया को एक प्रॉपर मील के लिए कहा था। आर्य बस उसी डाइट चार्ट को फॉलो करवा रहा था। वो खाने की तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या है? आर्य उसके सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोला, ये तुम्हारा ब्रेकफास्ट है। तानिया मुंह बनाते हुए बोली, वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर मुझे ये नहीं खाना। तानिया ने यह बिल्कुल वेदांश की तरह कहा। जिस तरह वो अपने डैडी को ऐसे हेल्दी डिश देखकर नखरे दिखाता था, ठीक बिल्कुल उसी तरह आर्य उसकी तरफ घूरते हुए बोला, पर क्यों नहीं खाना? मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। चुपचाप इसे खाओ, वरना मुझे मजबूरन तुम्हें आज भूखा रखना पड़ेगा।
आर्य की धमकी सुनकर तानिया तो लगभग रोने वाली थी। वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए अपनी नम आंखों के साथ बोली, आर्य प्लीज, मुझे ये नहीं खाना। मुझे भी नॉर्मल इंसानों जैसा खाना खाना है। तानिया की बातें सुनकर आर्य को हंसी भी आ रही थी, पर उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, वेदांश को संभालते संभालते तुम भी बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करने लगी हो, पर तुम्हारी इस इमोशनल ड्रामा का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। तुम्हें यह ब्रेकफास्ट फिनिश करना ही पड़ेगा। आर्य का ऑर्डर सुनकर तानिया का मुंह लटक गया, पर उसे तो यह ब्रेकफास्ट करना ही था। फिर उसने खाना खाना स्टार्ट कर दिया। आर्य तानिया को एक रिपोर्ट दिखाते हुए बोला, ये डाइट चार्ट डॉक्टर ने तुम्हें प्रिस्क्राइब किया है और मेरा ऑर्डर है कि तुम इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करोगी। पर ये किस लिए है? क्योंकि तुम जरूरत से ज्यादा वीक हो। प्रॉपर मील की कमी से तुम्हारी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है। बस इसी को फुलफिल करने के लिए ये डाइट चार्ट है। अंडरस्टैंड? तानिया तो आर्य को देखती ही रह गई, क्योंकि पिछले कई सालों से मल्होत्रा हाउस में उसकी इस तरह से केयर किसी ने भी नहीं की थी। उसने अपनी सेहत और बॉडी की तरफ ध्यान देना तो कब का छोड़ दिया था। बस उसका पूरा टाइम घर के कामों और कॉलेज के बीच ही गुजरता था। उसे यह जानकर बहुत अच्छा लग रहा था और मन ही मन खुश भी थी कि चलो आर्य उसे अपनी बीवी की तरह ना सही, पर वेदांश की मां सम उसकी केयर तो कर ही रहा था। आर्य ने तानिया को बस कहने के लिए ही कह दिया था कि वो उसकी नहीं बल्कि वेदांश की मां की केयर कर रहा है, लेकिन सच कहे तो आर्य को तानिया की फिक्र थी। बस वो तानिया को शो करना नहीं चाहता था। आर्य को कब होगा तानिया से प्यार का एहसास, और क्या होगी विक्रांत की अब अगली चाल? क्या वो तानिया को आर्य से छीन पाएगा? ये जानने के लिए बने रहे इस सीरीज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।